इजराइल के किबुत्ज और दूसरे कई इलाकों में हमास के हमले के बाद गजा पट्टी पर इजरायली हमले जारी हैं। लेकिन अब अमेरिका से बातचीत के बाद इजराइल ने गजा में रोजाना 4 घंटे का मिलिट्री पॉज करने पर सहमति जताई है। किसी युद्ध के दौरान सैन्य कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकने को मिलिट्री पॉज कहा जाता है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि इजराइल गजा के अंदर रोजाना 4 घंटे के लिए अपना मिलिट्री ऑपरेशन रोकने पर सहमत हो गया है, ताकि गजा के ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तरी हिस्से को छोड़कर दक्षिण की तरफ जा सकें और मिस्र के रास्ते आने वाली मानवीय सहायता में हुई बढ़ोतरी की सुविधा हासिल कर सकें। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से कहा कि आज से ये युद्ध विराम शुरू हो रहा है। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल ने गजा के नागरिकों को निकलने के लिए इसी तरह रास्ता और टाइम देने की पेशकश की थी। इजरायली रक्षा बलों के गुरुवार के बयानों में इस दैनिक विराम का कोई जिक्र नहीं किया गया था। व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई जानकारी के बाद इसके बारे में पूछे जाने पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के प्रवक्ता एलोन लेवी ने इसकी पुष्टि की कि इजराइल एक खास कॉरिडोर के साथ नागरिकों की निकासी के लिए कुछ वक्त की अनुमति देना जारी रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया था कि उन्होंने सोमवार को फोन पर नेतन्याहू से बात की थी। बाइडेन ने गजा के अंदर हमास द्वारा रखे गए 10 अमेरिकियों समेत 239 बंधकों की रिहाई के लिए 3 दिन का युद्ध विराम करने को कहा था। साथ ही मानवीय सहायता वितरण की सुविधा बढ़ाने पर भी जोर दिया था। उन्होंने इजराइल की तरह एक बार फिर पूरी तरह युद्ध विराम को खारिज कर दिया। दूसरे एस्केप कॉरिडोर की शुरुआत और नए मिलिट्री पॉज का ऐलान बाइडेन और उनकी टीम द्वारा कई दिनों की कोशिशों के बाद आया है, ताकि इजराइल की सैन्य कार्रवाई में नागरिक हताहतों की संख्या कम हो सके। बाइडेन ने कहा, मैंने 3 दिनों से अधिक समय के लिए रुकने का अनुरोध किया है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो इस बात से निराश हैं कि नेतन्याहू ने सहमत होने में इतना समय लगाया, तो उन्होंने कहा, मेरी उम्मीद से थोड़ा अधिक समय लगा। बंधकों का क्या होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम अभी भी आशावादी हैं। अपनी पार्टी और दुनिया भर से उठ रही पूर्ण संघर्ष विराम के आह्वान की मांग में बाइडेन शामिल नहीं हुए हैं। इस पर उनका तर्क है कि 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले में 1400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद हमास को नष्ट करना इजराइल का वैध हित है। उन्होंने संघर्ष विराम की संभावना से इनकार करते हुए कहा, कोई नहीं, कोई संभावना नहीं। गौरतलब है कि गजा पट्टी पर लगातार हो रही इजरायली बमबारी में अभी तक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इन हमलों से बचने के लिए ज्यादातर लोग अब उत्तरी गजा से दक्षिणी गजा की ओर रुख कर रहे हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।